वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करना चाहती है सरकार। ईद के बाद संसद में आ सकता है वक्फ संशोधन बिल। और हिंसा के बाद आज नागपुर दौरे पर जाएंगे सीएम फडणवीस। अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। पेशी के दौरान तबियत बिगड़ने पर मुख्य आरोपी फहीम खान अस्पताल में भर्ती। भाषा विवाद को लेकर आज कर्नाटक बंद का ऐलान। कन्नड़ समर्थक ग्रुप्स ने बुलाया 12 घंटे के लिए राज्यव्यापी बंद। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज, आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज। Rich pistachio ice cream, wrapped in thick Belgian chocolate and roasted pistachios. The all-new Magnum Pistachio. Magnum, discover a rare pleasure. ना पहले रुके थे और ना ही आगे रुकेंगे। इससे जुड़ा उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। योगी जब अयोध्या पहुंचे तो हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और सभी विरोधियों को रामनवमी से पहले एक बड़ा संदेश दिया। यूपी की इन 6 तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों का संदेश साफ है, अगर कोई अपराध की राह पकड़ेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। यूपी पुलिस की डिक्शनरी में अपराधियों के लिए अब माफी शब्द हटा दिया गया है। इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, पहला चेतावनी और दूसरा एक्शन। अगर इन दोनों से बचना है तो यूपी में कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आपका अंजाम क्या होगा, ये आप मुजफ्फरनगर, नोएडा, कानपुर, मथुरा और हापुड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां करहल थाना क्षेत्र का कंचनपुर गांव दबंगों की फायरिंग से दहल उठा। दबंगों की इस फायरिंग में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ दबंग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अब इन दबंगों का अंजाम भी देख लीजिए। शाम होते होते पुलिस ने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी। 7 नामजद FIR में 7 नामजद थे, 7, 8 अज्ञात थे। और इसी बीच सूचना मिली कि विजय पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टा और खोखे वगैरह बरामद हुए। अब हम आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बुढ़ाना कोतवाली के सफीपुर इलाके में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे और एक पिकअप बरामद किया है। गलती हो गई, अब तुम काटना सर, गलती हो गई, गलती हो गई। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज। बरामद किए। अब आपको
हापुड़ में पुलिस एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोका गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन ने 4 और मदरसों को सील कर दिया है। अवैध रूप से मदरसे चलाने का आरोप है। लाल ढांग मदरसे के दस्तावेज अधूरे थे। गेंडी खाता मस्जिद में मदरसा चलाया जा रहा था। तो उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। धामी सरकार द्वारा एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। जहां जहां अवैध मदरसे संचालित है उन पर हंटर चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार द्वारा धामी सरकार उनका चैप्टर क्लोज कर रही है। ऐसे में इसी सिलसिले में हरिद्वार में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 4 और मदरसों को सील कर दिया है। अवैध रूप से ये मदरसे चलाने का आरोप लगा है। लाल ढांग मदरसे के दस्तावेज दरअसल अधूरे पाए गए थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गेंडी खाता मस्जिद में मदरसा चलाया जा रहा था। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज। ప్రమోషన్ తర్వాత నాకు దూరంగా మహానగరానికి వెళ్ళడానికి రెడీ. I'll miss you. నాతో రా కదా. ఒక అమ్మాయి కెరియర్ కోసం అబ్బాయి తోడు రాకూడదా? ఉంటే సరైన ప్రారంభం డ్రీమ్ ఫ్లాట్. పాండ్స్ డ్రీమ్ ఫ్లాట్ టాల్క్ సువాసన నూతన ప్రారంభానిది. पापा चलो स्कूल. आज फिर से लेट. पापा वॉश कॉलिंग. भैया बाल्टी. सूरज नाश्ता. रोज का कब्ज रोग का कारण बन सकता है, इसलिए कब्ज का ताला खोलो हर रात सॉफ्टवैक के साथ. 100% आयुर्वेदिक हाई फाइबर फॉर्मूला. सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के. जालना, नांदेड़ का दौरा किया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के अधिकारियों की मदद भी ली जा रही है। जिन जिलों में पहले दंगे की घटनाएं सामने आई हैं, वहां की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट में कौन गया मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के तारीख में वो कबर एएसआई के माध्यम से सुरक्षित है। तो वो कानून में बदलाव लाना, जनमत का दबाव बढ़ाना, आने वाले दिन में यह काम हम जरूर करेंगे और ये काम हम एक न एक दिन करके रहेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है। दंगाइयों के चेहरे से उतरा नकाब, देवेंद्र फोर्स करेगी पूरा हिसाब। जो निकले नागपुर के दुश्मन, उन पर हो रहा अब ताबड़तोड़ एक्शन। नागपुर को जिस औरंगजेब गैंग ने जलाने की कोशिश की, जिन उपद्रवियों ने नफरती आग लगाने की कोशिश की, जिन लोगों ने नागपुर में भाईचारे के खिलाफ साजिश रची, जिन दंगाइयों ने घरों में, गाड़ियों में, बाइकों में आग लगाई, जिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर फेंककर उन्हें घायल किया, जिन बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, अब उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। सामने आ गए वो चेहरे जो नागपुर के दुश्मन हैं और अब उन पर करारा प्रहार करने की तैयारी है। दरअसल नागपुर में हिंसा के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के साथ ही इसके हैंडलर और हिंसा को सुलगाने वालों का भी पता लग गया है। सामने आ गया है कि कैसे सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया, झूठी अफवाह से सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया। मतलब साफ है कि जिस तरीके से हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि हिंसा भड़की नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी, जिसको लेकर अब एनआईए की टीम ने भी जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम ही बांग्लादेशी साजिश रचने वाले आका और महाराष्ट्र में मौजूद उसके गुर्गों की तलाश में जुटी है। यही वजह है कि एनआईए की टीम संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी छानबीन कर रही है। सामने ये भी आया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न केवल हिंसा भड़काई गई, बल्कि दंगाइयों ने धर्म के नाम पर झूठ की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हजारों लोग उनके बहकावे में आ गए। दरअसल जिस हरी चादर के नाम पर नागपुर को जलाया गया, उस चादर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। चादर पर लिखे शब्दों को समझने के लिए मौलाना की मदद ली गई।
बताया जा रहा है कि चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद ही नहीं था। एक तरफ जहां हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है, एक पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वहीं हिंसा के तमाम वीडियो से साफ दिख रहा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी और इसके लिए पहले से ही तैयारी भी की गई थी। वीएचपी का विरोध प्रदर्शन तो केवल बहाना था, असली मकसद औरंगजेब गैंग का नागपुर को हिंसा की आग में जलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी की आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, उसमें आपको बता दें कि जिसने तनिष्क शोरूम में लूटकांड को अंजाम दिया था उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ अब की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बिहार के अररिया से हम बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में बदमाश चुनमुन झा घायल बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि घायल बदमाश चुनमुन झा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरा के तनिष्क शोरूम लूटकांड में शामिल था चुनमुन झा। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के अररिया से, बड़ी खबर है, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि एक्शन देखने को मिला है पुलिस का और इसी बीच ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और इसी के साथ साथ मुठभेड़ हुई बदमाश के बीच। बदमाश ने भागने की कोशिश की लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के अररिया से खबर और यहाँ पर आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, आपको पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया, उसमें वो घायल हो गया अपराधकर्मी, जिससे इलाज के लिए नरपतगंज भेजा गया। एक अपराधकर्मी भागने में कामयाब हो गया, जिसके लिए अभी भी टीम पीछा कर रही है, उसका घेराबंदी की हुई है और उसको नरपतगंज भेजा गया हॉस्पिटल, जहाँ से उसको रेफर करके अररिया भेजा गया। संपत्तियों पर वक्फ के कब्जे पर लगाम लगाने की मुहिम केंद्र से लेकर राज्यों तक लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कार्रवाई ठीक नहीं लग रही है। वो न सिर्फ इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि जो कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर इतने गुस्से में हैं कि किसी भी तरह का भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं हटते हैं और भड़काऊ बयानबाजी में सबसे ज्यादा आगे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। अब ओवैसी ने क्या नया भड़काऊ बयान दिया है, क्या कह दिया है वक्त को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ की कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आगे बढ़